नमस्कार साथियों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे 14 जून की। तो सबसे पहले देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिवस पे। तो अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है जो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस। ये दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, ब्लड डोनर डे, हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है या रक्तदान दिवस है, 14 जून को मनाया जा रहा है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व रक्तदाता दिवस है, ये पहली बार 2004 में मनाया गया था। पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? 2004 में मनाया गया था। वर्तमान के अंदर ये 2022 के अंदर 2022 में विश्व रक्तदाता दिवस है। विश्व रक्तदान दिवस। दो 2022 में विश्व रक्तदान दिवस का मेज़बान देश कौन सा है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व रक्तदान दिवस 2022 का मेज़बान देश कौन सा है, तो मेज़बान देश जो है वो है मैक्सिको। हाँ, मैक्सिको है वो 2022 में विश्व रक्तदान दिवस का क्या है? मेज़बान देश है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसका जो विषय रखा गया है, इसका विषय है रक्तदान करना। रक्तदान करना रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। एकजुटता का कार्य है। तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल ये 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया था? तो 2004 में मनाया गया था। 2022 में विश्व रक्तदान दिवस का मेज़बान देश कौन सा था? मैक्सिको था। और इस वर्ष 2022 में विश्व रक्तदान दिवस का जो विषय है, ये विषय पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आजकल दिवस नहीं पूछे जाते हैं, जबकि दिवस मनाने का जो विषय है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2022 का विषय जो है वह ध्यान देना क्या है? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। विश्व रक्तदान दिवस है, यह किसके याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है जिन्होंने रक्त के बारे में काफ़ी शोध किए हैं इन्होंने। और इसके बाद विश्व रक्तदान दिवस है, ये पहली बार 2004 में मनाने की जो घोषणा की थी, ये घोषणा किसने की थी? WHO के द्वारा की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा दिवस की बात हमने की, इसके अलावा अन्य बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे पर्यावरण दिवस है, रक्तदान दिवस है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ये हाल ही में मनाए गए हैं। इन सभी विषयों की थीम हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आजकल पेपर में
दिवस कम पूछे जाते हैं और थीम क्या पूछी जाती है, ज़्यादा पूछी जाती है। अब इसके बाद में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बार बार पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों के बारे में पूछा जाता है। तो एक नई नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जिनका नाम है रबाब फातिमा। क्या नाम है? रबाब फातिमा। तो रबाब फातिमा का नाम ध्यान में रखना, एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि रबाब फातिमा कौन है, इनको हाल ही में किस महत्वपूर्ण पद के ऊपर नियुक्त किया गया है, तो रबाब फातिमा किस देश से बिलोंग करती है और वर्तमान में ये किस पद पे कार्यरत हैं। तो ध्यान रखना, रबाब फातिमा है, इनका संबंध किस देश से है? रबाब फातिमा का संबंध जो है वह है बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश के रहने वाले निवासी है। हाल ही में चर्चा में क्यों आए हैं? तो हाल ही में रबाब फातिमा चर्चा में क्यों हैं? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इनको क्या किया गया है, यूएनओ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो महासचिव है, ये महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनिया गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हैं, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में क्या है, महासचिव हैं। और महासचिव के अलावा अभी हाल ही में अवर महासचिव की नियुक्ति की गई है। ये अवर महासचिव के पद पर जो नियुक्त होने वाली महिला है, वह महिला का नाम क्या है, रबाब फातिमा है। रबाब फातिमा बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला है। इनको हाल ही में चर्चा में आने का कारण क्या है? क्योंकि इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। और इस बात की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखना, और ये 90वें क्रम के इसके क्या है, महासचिव है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रथम महासचिव बना था, यह भी हमें साथ में ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रथम महासचिव बना था, वो बना था ट्रिगवेली। ट्रिगवेली बने थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महासचिव, और इनका संबंध कहाँ से था, नॉर्वे से संबंध था। और एंटोनियो गुटेरस है, इनका संबंध कहाँ से है, पुर्तगाल से हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना, रबाब फातिमा हाल ही में चर्चा में है। इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवर सचिव के पद पर हुई है। और ये किस देश से संबंधित हैं, ये बांग्लादेश की नागरिक हैं। इनकी नियुक्ति की घोषणा हाल ही में किसने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 90वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यूएनओ है, इसकी स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके अंग के रूप में है। कुल यूएनओ के टोटल 6 अंग है। 6 में से एक अंग वर्तमान के अंदर यहाँ पे कार्यरत नहीं है, उस अंग का नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है, जिसका वर्तमान में कोई कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। यूएनओ के वर्तमान में कार्यशील या एक्टिव अंग कितने हैं, 5 है, जिनमें से छठा अंग जो है न्यास परिषद, इसका वर्तमान में कोई कार्य नहीं है। ध्यान रखना, इस न्यास परिषद का जो मुख्य कार्य होता है, वह आज़ाद होने वाले जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन देशों से गुलामी से आज़ाद होने के बाद में जो नया देश आता था, उसको विकास की एक नई विचारधारा में लाने का कार्य किसका होता था, न्यास परिषद का। आज दुनिया में कोई देश गुलाम नहीं है, इसलिए यूएनओ का ऐसा कौन सा अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है, तो वो कार्य कौन सा, अंग कौन सा है, न्यास परिषद है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
तो हमने अब तक 2 मुद्दों पर चर्चा की है। एक तो है विश्व रक्तदाता दान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। पहली बार 2004 में मनाया गया, WHO ने इसकी घोषणा की। 2022 में विश्व रक्तदान दिवस का मेजबान कंट्री कौन सा था? मैक्सिको। और विषय है रक्तदान दिवस का कि रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, और कार्ल लैंडस्टीनर की याद में इसको मनाया जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आया हमारे सामने वो है रवा फातिमा। रवा फातिमा का संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से है। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और अब इसके बाद में ध्यान रखना है अपने को, भारत के अंदर 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे देश से भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, ये भी ध्यान में रखना है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये बने थे 1988 के अंदर विश्वनाथन आनंद है। ये 1988 में देश के पहले क्या बने थे? ग्रैंड मास्टर बने थे। शतरंज के खिलाड़ी थे, ग्रैंड मास्टर बने। और अभी हाल ही के अंदर 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। हाल ही में 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन? राहुल श्रीवास्तव बन चुके हैं। राहुल श्रीवास्तव। तो ध्यान रखना, देश के हाल ही में नए 74वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान में रखना, देश के भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और ये कब बने थे? 1988 के अंदर बने थे। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 2004 में। किसने घोषित किया इसको? WHO ने किया। 2022 में विश्व रक्तदान दिवस की जो मेज़बान कंट्री थी वो कौन सी थी? मैक्सिको इसकी मेज़बान कंट्री है। विषय क्या रखा गया? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। किसकी याद में मनाया जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। रवा फातिमा कौन है? रवा फातिमा का संबंध किस देश से है? ये बांग्लादेश की निवासी हैं। ये चर्चा में क्यों है अभी? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव किसे बनाया गया है? रवा फातिमा को। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा का सचिव पूछे तो सचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस, जिनका संबंध कहाँ से है? पुर्तगाल से। और वर्तमान में यूएनओ के कौन से नंबर के महासचिव हैं? 9वें नंबर के महासचिव हैं। और यूएनओ के प्रथम महासचिव का नाम है ट्रिगवेली। और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। और फिर इसके बाद आज हम अंतिम अपनी न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं, वो है भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो प्रथम ग्रैंड मास्टर तो कौन है? विश्वनाथ आनंदन है। और इसके बाद हाल ही में 74वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? राहुल श्रीवास्तव को देश के चौथे ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। चौथे नहीं, 74th, यानी 74वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में संपन्न हुए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन से गेम हैं? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा देश आया है? पदक तालिका में सबसे ऊपर के स्थान पर या पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आया है पदक तालिका में? तो 122 पदक के साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य ने बाजी मारी है? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने 132 पदकों के साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में सबसे ज़्यादा पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान क्या किया है? हासिल किया है। तो अब आइए एक बार फिर से अपने इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले बताइए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया? 2022 के पहली बार 2004 में मनाया गया था। और किसने घोषणा की थी? WHO ने घोषणा की थी।
और पहली बार मनाया 2004 में, लेकिन वर्तमान में इसकी मेज़बान जो कंट्री है उस कंट्री का नाम क्या है? मैक्सिको है। विश्व रक्तदान दिवस की वर्तमान में थीम क्या है 2022 में? रक्तदान करना और एकजुटता का कार्य है। किसकी याद में? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर इसके बाद रबाब फातिमा है, इनका संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से है। ये चर्चा में हाल ही में क्यों आ गई? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अवर महासचिव इनको नियुक्त किया गया है। 9वें अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो वर्तमान में है। पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 के अंदर। कौन बने थे? 1988 में बने थे विश्वनाथ आनंद। और 74वें जो बने हैं वो है राहुल श्रीवास्तव। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में पदक तालिका में 122 पदकों के साथ में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? 122 पदकों के साथ में हरियाणा टॉप के ऊपर है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम इतना ही करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।